बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब तो आपने बहुत ही खाए होंगे, लेकिन इस तरह से आप शामी कबाब बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसके लिए लिया है हमने इस तरह का एक पतीला, और इसमें हमने आधा किलो चने की दाल ली है। चने की दाल को हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था ताकि ये नरम हो जाए, और अच्छे तरीके से इसमें से पानी जो है मैं हमने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है और पानी इससे रिमूव कर दिया है। तो अब मैंने आधा किलो चिकन लिया है, और ये भी जो है हमारा लेग पीस वाला चिकन है, तो ये लिया है। अब हमने अदरक ली है, लहसुन लिया है, और हरी मिर्चें और प्याज, एक प्याज लिया है। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने शामिल कर दी हैं। अब मैंने लिए 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून काली मिर्च, और 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने जो है शामी कबाब मसाला लिया है। तो अब ये हम कुछ खड़े मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। तो हमने लिए है एक दालचीनी का पीस लिया है, 2 मोटी वाली इलायचियाँ ली हैं, 3 से 4 अदद लौंग लिए हैं, और 4 अदद हरी वाली इलायचियाँ ली हैं, और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें साबुत ज़ीरा लिया है। से ये सारे जो है मसाले हैं हमने शामिल कर दिए हैं। अब इसमें 2 गिलास पानी हम शामिल करेंगे। तो 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है हमने। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे जो है हम पकने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं शामिल करना, बस इसको पहले तेज़ आंच पे रखेंगे, फिर हल्की आंच पे इसको पका लेंगे हम, हल्की हल्की आंच पे। तो इसका बहुत ही ख्याल करना है कि ताकि ये जले नहीं। तो ये देखें जी, हमारा जो हमने मसाला शामी कबाब बनाया था तो कबाब का, तो ये रेडी हो गया है। तो ये देखें जी, हमने इस तरह से इनको पकाना है। पानी खुश्क कर लिया है और गोश्त भी अच्छी तरीके से गल गया है। अब हम गोश्त थोड़ा ठंडा कर लें, और गोश्त से हम हड्डियों से जो है गोश्त उतार लेंगे। तो ये देखें जी, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कितना अच्छा जो है हमारा गोश्त गल गया है, और इसी तरह से चने की दाल भी अच्छी तरीके से गल गई है। तो हर सारी हड्डियों से हम गोश्त इस तरह से ही उतार लेंगे। तो ये देखें जी, ये सारा गोश्त मैंने इस तरह से उतार लिया है, और खड़े मसाले जो हमने डाले थे उनको भी हम निकाल लेंगे। तो जो है टेस्ट तो इसमें आ गया है खड़े मसालों का, तो इनको हम शामिल नहीं करेंगे। तो मोटी इलायची भी हमने डाली थी, इसको भी निकाल लेंगे, और जो दालचीनी वगैरह डाली थी उनको भी हम निकाल लेंगे। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से जो है कूट लेंगे। तो इस तरह का हमने जो है जो कुंडे डंडी डंडा कुंडी होता है, जो लंगरी, और ये गोटा होता है, हम लोग तो घोटना बोलते हैं इसको। तो ये वाला हमने लिया है, और हम इस तरह से पतीले में इसको कूट लेंगे। तो पतीले में चाहे आप कूटें, या इसको आप जो है लंगरी या इस तरह से गोटे के साथ भी कूट सकते हैं। तो अच्छी तरीके से इसे मैंने कूट लिया है। चॉपर में भी आप कूट सकते हैं। अब मैंने आधी प्याज ली है, और इसे मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। हरी मिर्चें और पुदीना, इन सारी चीज़ों को आप चॉप भी कर सकते हैं, और इस तरह से बारीक बारीक जो है आप कटिंग कर सकते हैं। तो पानी बिल्कुल भी प्याज में ना हो, तो आप जो है अगर ज़्यादा बना के सेव करना चाहते हैं तो इनमें प्याज ना डालें। अब मैंने हरा धनिया भी आधी गड्डी इसमें ऐड कर दी है, और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड किया है। 2 अंडे डाल के जो है इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप कबाब जो है बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये मिक्सचर मैंने जो है सारा मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं 1 खाने का चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर मिला दूंगी। तो अब कॉर्नफ्लावर ख़त्म हो गया था, लेकिन 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिया है। तो आप चाहें तो इतने मिक्सचर में आप 2 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही चम्मच था। तो ये कॉर्नफ्लावर डालने से अच्छे हमारे क्रिस्पी शामी कबाब बन जाते हैं। अब मैंने मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आपका मिक्सचर पतला लगे तो आप इसे फ्रिज में थोड़ी देर रख दें। तो एक बोतल ली है, और इसे इसका रेपर हटा लिया है हमने। अब इसे बोतल को इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। आज जी शामी कबाब बनाएंगे हम एक बोतल से।
तो ये बोतल को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब इसकी जो शॉर्ट किनारे हैं इनको प्लेन कर लेंगे। तो बोतल से शामी कबाब बनाएं तो आप जो है इन ढेरों ढेर शामी कबाब जो है जल्दी से बना सकते हैं। रमज़ान मुबारक में जो है इतना टाइम भी नहीं होता, तो आप जो है इन्हें चाहें तो पहले बना के भी इस तरह से बहुत सारे आप जो है फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अगर आप जो है रोज़ाना भी मतलब बनाते हैं तो इस तरह से आप जल्दी से ढेरों ढेर कबाब बना सकते हैं, वो भी एक पुरानी बोतल से जो हम वैसे ही कचरे में फेंक देते हैं। अब जो है प्लास्टिक रैपर मैंने रखा है और इसमें सारा मिक्सचर मैंने डाल दिया है। अब इसे मैं सारे को प्लेन प्लेन कर लूँगी। इक्वली साइज़ में इसको सारा कर लूँगी, मतलब एक ही साइज़ का सारा मसाले को मैं प्लेन कर लूँगी। तो अब बोतल ली है और इस तरह से हमने रखी है और इसे इस तरह से हम घुमाएंगे और ये हमारे ज़बरदस्त से शामी कबाब रेडी हो जाते हैं। आप चाहें तो आलू के भी जो बनाते हैं कबाब उसको भी इस तरह से बना सकते हैं। ढेरों ढेर कबाब आप इतनी जल्दी बना सकते हैं। तो ये देखें जी, सारे मैंने इस तरह से बोतल से कितने अच्छे हमने कबाब रेडी कर लिए हैं। बोतल सिर्फ हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह या पानी वगैरह डालने के काम नहीं आती, हमारी बहुत सारी किचन के लिए जो है हम इस तरह के कटर वगैरह बना सकते हैं। तो ये देखें जी, कितना हमारा गोल गोल कबाब बन गया है और एक ही साइज़ के हमारे कबाब रेडी हो जाते हैं। तो ये सारे कबाब मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। तो अब ये ऐसे करेंगे, इनको थोड़ी देर हम फ्रिज में रखेंगे, फिर इनको आपको सेव करने का तरीका हम बताएंगे। तो ये देखें जी, अब मैंने फ्रिज में रख दूँगी। तो फ्रिज में इनको मैंने थोड़ी देर रखा था, तो ये इतने इतने देखें जी, ये हमारे कबाब थोड़े सख्त हो गए हैं, बर्फ़ बन गए हैं। तो अब इसे आसानी से हम फ्रीज़ करेंगे। तो आप चाहें तो ढेर ढेर कबाब इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले आप जो है इन्हें फ्रिज में रखें, ऐसी बड़ी जो ट्रे वगैरह होती है। अब मैंने इस तरह ऑयल की खाली थैलियाँ ली हैं जो मैं जो है इनको संभाल के रखती हैं। ये ऑयल वाली होती हैं, तो इस तरह से इनमें कबाब वगैरह या कोई भी आप चीज़ें हों तो आप सेव करके इन्हें रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़बूत वाली होती हैं। तो ये सारे हमने इस तरह से पैक कर दिए हैं। अब इस तरह का बॉक्स लिया है हमने, तो इसमें हम इस तरह से डाल लेंगे। हमें जितने चाहिए होंगे हम इस तरह से पैकेट को निकालेंगे और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा जो है शामी कबाब रेडी हो गए। अब इन्हें हम फ्रीज़ कर देंगे। अब जब भी आपको चाहिए तो इनको तलें। आई होप कि ये वाली जो है मेरी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और टिप्स भी आपको मेरी कबाब के हिसाब से पसंद आई होंगी।